किसी हिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को मैं इतिहास मतलब शुरू से बताने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम आप लोगों को इतिहास बताने का कोशिश करेंगे और आप लोग मेरे वीडियो को स्किप कीजिएगा तो मतलब अपना जीके मतलब ख़त्म कर लीजिएगा, इसलिए मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इतना ही आप लोगों से गुजारिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आप लोगों को पहले बता देते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है तो मतलब कोई भी पूछेगा इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास उस चीज़ को कहते हैं जो हम लोग मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ बीता हुआ है, जो भी चीज़ बीत चुका है और उसका हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि अतीत को ही हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और अतीत का अध्ययन ही हमें इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जनक मतलब जन्मदाता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडेटस को। डोटस मतलब समझ जाइएगा, उतना है मतलब एथी मत कीजिएगा। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मतलब जो इतिहास है ना, इतिहास वो भारत मतलब प्राचीन भारत में प्राचीन भारत इतिहास हम दो भागों में दो एथी से पढ़ सकते हैं। कितने एथी से पढ़ सकते हैं? दो तरीके से पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन का स्रोत हमें जो मिलता है वो हम कितने भाग से पढ़ सकते हैं? दो भागों से पढ़ सकते हैं। मतलब उसको दो भागों में बांट चुका है। तो हम लोग पहले इतिहास मतलब पूरा वर्ल्ड के लेवल के इतिहास देखते हैं। तो पूरा वर्ल्ड लेवल के इतिहास जब देखेंगे हम लोग तो उसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड लेवल का इतिहास है ना उसको तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। जैसे कि प्राक ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक स्रोत समझ सकते हैं, और ऐतिहासिक स्रोत। तो मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब इसका जो मतलब आप लोगों को प्राक इतिहास में मतलब प्राक इतिहास या इसको हम पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल में मतलब इसको कहते हैं। इसमें जो पाषाण काल इसका मतलब पड़ा, इसमें पता है इसमें क्या हुआ था? इसमें जैसे कि पत्थर का खोज हो गया था, पत्थर का खोज हुआ था और पत्थर का खोज से इसमें आग मतलब उसी समय से आग का मतलब स्टार्टिंग से हम लोग आग का मतलब उत्पन्न कर दिए थे। जो कि पत्थर से जब उत्पन्न करेंगे तो निश्चित है कि हम लोगों को आग उत्पन्न हो जाएगी। आज भी आप लोग पत्थर रगड़ेंगे तो भी उसमें भी पत्थर में से लुटी या चिंगारी निकलती है। क्या निकलती है? चिंगारी निकलती है। तो चलिए इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए आगे हम लोग बताते हैं जो प्राक इतिहास पाषाण काल है, इसको भी हम लोग तीन भाग में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? इसको तीन भाग में बांट कर पढ़ते हैं। देखिए कैसे, जैसे देखिए इसको पहला है पूरा पाषाण काल। देखिए कैसे पूरा पाषाण काल। इसी में आता है मध्य काल, और उसमें आता है उसके बाद आता है नौ पाषाण काल। मतलब आप देख लीजिए नौ पाषाण काल। और उसके बाद इसमें भी फिर आता है पूरा पाषाण काल में भी इसका भी भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसका भी हम लोग तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसका भी तीन भाग होता है। पूरा पाषाण काल का तीन भाग होता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद निम्न पाषाण काल इसमें आ जाता है। निम्न पाषाण काल जो आ जाता है ना तो मतलब बहुत एथी नहीं होता है। और उसके बाद इसमें भी मध्य पाषाण काल आ जाते हैं। उसके बाद पाषाण काल आ जाते हैं।
उत्तर प्रसारण काल या उच्च प्रसारण काल कर सकते हैं उसको, ठीक है। और ये स्टार्टिंग युग, जैसे प्रसारण काल, पूरा प्रसारण काल का स्टार्टिंग युग कितने समय तक रहा था, इसका जो बताते हैं प्रारंभ से 1,00,000 बीसी पूर्व, मतलब बीसी मतलब होता है जैसे कि ईसा मसीह को हम लोग 0 मानते हैं, मतलब ईसा मसीह के जब जन्म हुआ था उसको हम 0 वर्ष मानते हैं, और उससे जो पहले चलते हैं तो वो उल्टा चलता है, और उनके बाद जो आते हैं वो प्लस में चलता है, और उनसे पहले जो भी थे तो उसको हम माइनस में गिनते हैं, उसी को हम ईसा पूर्व या बीसी कहते हैं। तो ये प्रारंभ से ही 1,00,000 बीसी पूर्व चला, उसके बाद 1,00,000 से लेकर ये 1,00,000, ये इसके बाद 1,00,000 के बाद से ये तो ज्यादा, ये 10,000 से लेकर 10,000 बीसी से 5,000 तक चला था, शायद 5,000 बीसी पूर्व चला था, हाँ 5,000 बीसी पूर्व चला था। कितना हजार वर्ष पूर्व चला था? 5,000 बीसी पूर्व चला था। और इसके बाद जो चला था ये 10,000 से 5,000 वर्ष पूर्व चला था, और उसके बाद ये जो था, इसके बाद ये वाला चला था 40,000 बीसी से 10,000 बीसी, ये 10,000 बीसी तक, कितने तक? 10,000 बीसी तक, 40,000 से सॉरी 4,000 वर्ष से 4,000 वर्ष से 1,000 वर्ष तक चला था, 1,000 वर्ष तक चला था। और ये प्रारंभ से 1,00,000 बीसी पूर्व चला था, लेकिन इसके बाद जो गैप है देखिए 1,00,000 से और 10,000 के बीच, मतलब बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। और जो गैप हो रहा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि पूरा प्रसारण काल जो है, पूरा प्रसारण काल ये वाला, इसको भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं, जिसे बता देते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको हम पूरा प्रसारण काल को निम्न पूरा प्रसारण कह सकते हैं। इसमें 3 भाग आते हैं, तो इसमें आ जाते हैं कौन से कौन, बता दें। निम्न पूरा प्रसारण काल, निम्न पूरा प्रसारण काल। उसके बाद आता है दूसरा आ जाता है मध्य प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल। उसके बाद आता है उच्च पूर्व प्रसारण काल, उच्च पूरा प्रसारण काल आ जाता है, उच्च पूरा प्रसारण काल आ जाता है। तो आप लोग देख लीजिए कि मतलब इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, उसके बाद प्राक इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे, फिर पूरा प्रसारण काल को 3 भागों में बांट दिए। अब ये जो 1,00,000 बीसी से ये वाला है, जो 1,00,000 से लेकर कितने वर्ष तक चला होगा, आप लोग कुछ अंदाजा लगाइए, बताइए कमेंट में, ठीक है। तो हम तो बताने के लिए तैयार ही हैं। ये जो 1,00,000 से लेकर मतलब कितने वर्ष तक चला था, ये चला था 1,00,000 से, मतलब ये निम्न पूरा प्रसारण काल है जो ये 1,00,000 वर्ष तक चला था। ये भी प्रारंभ से ही चला है, कितने से चला है? प्रारंभ से भी चला है, जो कि 1,00,000 बीसी तक चला है, 1,00,000 बीसी तक चला है। और इसके बाद जो ये 10,000 बीच में गैप है, मतलब 90,000 गैप है इसमें, तो यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया, यहाँ से मध्य प्रसारण काल में बता देना चाहते हैं। इसमें जो चला है वो चला है 1,00,000 से 1,00,000 बीसी से ये 10,000 बीसी तक चला है। कितने? 1,00,000 से लेकर 40,000 बीसी तक चला है। कितने वर्ष तक चला है? सॉरी 1,00,000 से 40 बीसी तक चला है। कितने चला है? 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व चला है। और 40,000 से ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व चला है। 10,000 ईसा पूर्व कितना चला है? 10 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व चला है। तो अब इसके बाद आप यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ मध्य प्रसारण काल आ गया, उसके बाद नव प्रसारण काल आ गया। तो ये मतलब वर्ल्ड लेवल का आता है, मतलब ये
हर कोई पढ़ता है, बट जो भारत का इतिहास है, जो भारत का मतलब इतिहास है, पुरातात्विक स्रोत है, तो उसका जो स्रोत मिलता है वो दो चीज़ों से मिलता है, दो चीज़ों से मिलता है। अब भारत का जैसे देखिए हम बता देना चाहते हैं, यहाँ से लिख देते हैं भारत का प्राचीन स्रोत इतिहास का मतलब प्राचीन स्रोत भारत के कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? इसको हम लोग 2 भागों में बांट दिए। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिए। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला आता है साहित्यिक, ये पहला आता है साहित्यिक स्रोत। कौन सा आता है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा आता है ये पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में मतलब धर्म और मतलब जितने धर्म हैं, उसके बाद वेद ग्रंथ मतलब जितने भी आते हैं ग्रंथ हो गए, उसके बाद मतलब बहुत सी चीज हो जाते हैं, मतलब जितने धर्म से रिलेटेड, हिंदू जाति मतलब मजहब, उसके बाद गुप्त काल, ये सब जितने वंश है, गुगली वंश, मतलब उसी के बारे में ये साहित्य में आ जाता है, उसी से रिलेटेड ये साहित्य में आ जाता है। लेकिन ये पुरातात्विक स्रोत जो है इसका कुछ ज़्यादा दूर तक ये नहीं चल पाया है, क्योंकि इसका मतलब पुरातात्विक मतलब जो वस्तु रखी होगी, जैसे कोई भी वस्तु रखी होती है उसी को हम पुरातात्विक मतलब जो हमें बहुत दिनों से रखी हो रहती है, जो इतिहास से हमें मिला है, उस वस्तु को हम रख देते हैं। उस वस्तु को रखी वस्तु को हम क्या कहेंगे? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा कुछ मतलब नहीं मिला है, इससे हम लोगों को बहुत कम मिला है, तो इसको हम पहले निपटाएंगे। तो इसको पहले हम निपटाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका हम लोगों को मिला है क्या? इसमें हम लोगों को मिले तो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख। दूसरे नंबर पर ये मिले मुहर है। उसके बाद चित्रकला, स्मारक एवं महल, मूर्ति, उसके बाद सिक्के, मतलब यही सब मतलब मिले हैं हम लोगों को। पुरातात्विक अभिलेख को हम लोग क्या कहते हैं? पता है आप लोगों को क्या कहते हैं? पता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। अभिलेख को हम लोग एपिग्राफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफिक। एपिग्राफिक का मतलब क्या होता है? आप लोग मतलब पूछेंगे या अथी करेंगे। एपिग्राफिक का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आजकल तो मतलब आपका मतलब है या नहीं है, आजकल तो कुछ भी लिखने के लिए आजकल ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम मतलब बहुत से सोशल मीडिया हो गए हैं जो कि आपका रिकॉर्ड मतलब जन्मों तक रखते हैं। मतलब आगे आने वाली पीढ़ी, आपके चाचा, आपके बेटे, पोते, नाती देख सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में ये सब नहीं हुआ था। पहले के ज़माने में आप लोगों को पहले ही बताया था, यहाँ पर पुरातात्विक ये पत्थर मिले थे, पत्थर। तो पत्थर पर जो चित्रकारी होती थी, तो वो संदेश देने के लिए जो कि उस पत्थर पर हम लिखते थे उसको हम अभिलेख कहते थे, और उसी अभिलेख को हम एपिग्राफिक भी कहते हैं। लेकिन एपिग्राफिक में जैसे आ जाता था सब चीज, संदेश देना कि आने वाले पीढ़ी को मतलब कैसा संदेश दे तो आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रह सकती है। तो जो संदेश देते थे वो एपिग्राफिक कहते हैं, और पत्थर पर लिखे हुए चीज को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक है। और एपिग्राफिक किसको कहते हैं? एपिग्राफिक उस चीज को कहते हैं जो कि आने वाले समय में हमें सूचित करती है कि मतलब पीछे क्या हुआ था, उसका मतलब पत्थर पर लिखे चीज को
कोई भी चीज़ पत्थर पर मतलब यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर जैसे कोई नाम अपना लिख दीजिए। और ये जो पत्थर है बहुत साल के बाद मिलेंगे, तो उस पत्थर पर लिखे चीज को क्या कहेंगे? एपिग्राफ कहेंगे। लेकिन उस पत्थर को क्या कहेंगे? उस पत्थर को अभिलेख कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज मैं स्टार्टिंग किया हूँ, अगर कोई मुझसे त्रुटि हुई होगी तो क्षमा चाहूँगा। और ऐसे ही आप लोग मतलब एथिक कीजिए। और चल तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अगले सोमवार को हम मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।